बहुत समय पहले ओडिशा की पवित्र भूमि में एक भक्त रहते थे। उनका नाम बलराम दास था, जो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनके मन में सिर्फ प्रभु के लिए गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। एक दिन रथ यात्रा का महान उत्सव शुरू हुआ। बलराम दास भी बड़े प्रेम से रथ के पास गए। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें वहां रुकने से मना कर दिया। ये देखकर उनका दिल टूट गया और वो चुपचाप लौट गए। वो समुंदर के किनारे अकेला जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने रेत से एक छोटा सा रथ बनाना शुरू किया। वो उस रथ के सामने बैठकर भजन गाने लगे। नमो भगवते वासुदेवया। उधर बड़े रथ को हजारों लोग खींच रहे थे। बहुत कोशिश के बाद भी रथ आगे नहीं बढ़ा। तब लोगों को लगा कि किसी भक्त का अपमान हुआ है। सब लोग बलराम दास को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें समुंदर के पास भजन करते हुए पाया गया। सबने उनसे माफी मांगी और वापस बुलाया। जैसे ही वो वापस आए, रथ तुरंत चल पड़ा। तब सबको समझ आ गया कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है। लाखों शालिग्राम से सजा हुआ वेदिका छोड़कर रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं मेरे काले श्रीहरि। जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। लाखों शालिग्राम से सजा हुआ वेदिका छोड़कर रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं मेरे काले श्रीहरि। इन आंखों का सारा सूखपन मिट जाएगा जब श्रद्धा की रेत पर श्री नंदी घोष का दर्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है जगन्नाथ जी के एक चमत्कार की, जहां भगवान ने खुद अपने भक्त की रक्षा की। पूरी जगन्नाथ मंदिर के पास एक गरीब भक्त रहता था, जिसके पास कुछ नहीं था पर विश्वास बहुत बड़ा था। उसने आंखें बंद की और पूरे दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। उसके घर में कुछ भी नहीं था, ना खाना ना सहारा, सिर्फ कष्ट और दुख था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। थोड़ा सा भोग तैयार किया और पूरे दिल से प्रभु को अर्पण किया। रात का अंधेरा छा गया, हर तरफ सन्नाटा था और कुछ बुरा होने वाला था। तभी कुछ चोर वहां आ पहुंचे। उनकी नजर उस गरीब पर थी और उनका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं था। भक्त डर से कांप रहा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उससे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आंखों में आंसू लेकर उसने हाथ जोड़कर पुकारा, हे प्रभु अब बस आप ही सहारा हो। उस रोशनी से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वो खुद जगन्नाथ जी थे, अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे। चोर ये देखकर कांप उठे, डर के मारे तुरंत भाग गए। उनका हौसला बिल्कुल टूट चुका था। तब उससे सच समझ आया, प्रभु खुद उसकी रक्षा करने आए थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए।